हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडो ग्रीक शक एवं कुषाण वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये वीडियो भारतीय इतिहास से संबंधित है। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं टेट, सीटेट, यूपीएससी, बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो के प्लेलिस्ट में और भी बहुत जीके जीएस से प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इंडो ग्रीक कहाँ राज्य करते थे? इसका उत्तर है कंधार में। अगला प्रश्न है, भारत में यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख किसे माना गया है? तो इसका उत्तर है मिनांडर, जिसे मिलिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मिलिंद ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका उत्तर है मिलिंद पंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद की राजधानी कहाँ थी? तो मिलिंद की राजधानी थी साकल, सियालकोट में। अगला प्रश्न है, शक कहाँ के निवासी थे? इसका उत्तर है शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। इसके बाद है, शक भारत के किस भूभाग पर आकर बसे? तो इसका उत्तर है उत्तर पश्चिमी भाग में। आगे देखेंगे, शक वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो ये था रुद्रदामन। नेक्स्ट, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इसका उत्तर है चीनी तुर्किस्तान में। आगे, कुषाण कौन थे? तो कुषाण चीन के युची जाति की एक शाखा थी जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना स्थापित करने में सफल हुए। आगे है, कुषाण वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था कुजुल कदफिसस। कुजुल कदफिसस ने अपना शासन कब स्थापित किया था? तो 15 ईस्वी में। कुजुल कदफिसस की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका उत्तराधिकारी हुआ विम कदफिसस। अगला है, भारत में चमड़े से जूता बनाने का प्रचलन किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था कुषाण काल में। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली तथा योग्य सम्राट कौन था? तो वो था कनिष्क। नेक्स्ट, कनिष्क कब राज सिंहासन में बैठा? तो वो बैठा 78 ईस्वी में। आगे देखेंगे, शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था कनिष्क ने। और शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 78 ईस्वी से। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पुरुषपुर, पेशावर, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। अगला, कनिष्क ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी? तो इसने की थी कनिष्कपुर की। और कनिष्क ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो ये किया था बौद्ध धर्म। अश्वघोष कौन था? तो अश्वघोष था कनिष्क का राजकवि। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। इसके बाद है, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में दो महान साहित्यकार कौन थे? तो ये थे वसुमित्र और अश्वघोष। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यह है बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार। नेक्स्ट, कनिष्क के प्रमुख दरबारी कौन कौन थे? तो कनिष्क के प्रमुख दरबारी थे वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन एवं संघरक्ष। अगला प्रश्न है, चरक कौन था? तो यह था कनिष्क का राजवैद्य।
इसके बाद है विश्वविख्यात चरक संहिता किसकी रचना है? तो यह है चरक की। और चरक संहिता किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी गई है चिकित्सा से संबंधित। इसके बाद है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये था महायान संप्रदाय का। इसके बाद है नागार्जुन कौन था? तो कनिष्क के दरबार का एक विभूति जो एक महान नायक एवं वैज्ञानिक था। आगे भारत का आइंस्टाइन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है नागार्जुन को। नागार्जुन ने किस पुस्तक की रचना की? तो इसने की थी माध्यमिक सूत्र, जिसमें उन्होंने सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है गांधार शैली क्या है? तो कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियां बहुतायत संख्या में बननी शुरू हुईं और गांधार के कलाकारों ने इस विषय में यूनानी कला का अनुसरण किया। गांधार के कलाकारों ने तपस्या में लीन बुद्ध की मूर्ति को बड़े ही सुंदर रूप में उभारा है। गांधार कला को इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। इस कला में मूर्तियां स्लेटी पत्थर की बनी हुई हैं। इसके बाद है मथुरा शैली क्या है? तो मथुरा की बुद्ध मूर्तियों पर भारतीयता की अधिक गहरी छाप है। इस शैली में मूर्तियां लाल बलुए पत्थर की बनी हैं। अगला प्रश्न है कुषाण युग में कौन सा नगर भारतीय मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था? तो ये था मथुरा। इसके बाद है बिना सर का कनिष्क की कांसे की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये है मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई 102 ईस्वी में। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का शासक कौन हुआ? तो उसका बड़ा पुत्र वाशिष्क हुआ। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था वासुदेव। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग इंडो ग्रीक शक एवं कुषाण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।